नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 अदर, थोड़ा टिके को भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा। ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकेलती चली जा रही हैं, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा। पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ, इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको। पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन। अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है। आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया। और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम विराजमान, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे तो मुख में नाम विराजमान है। जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए। पर आएगा ये इसी में, राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या। ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही, अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, पता नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है। पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए। दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी थोड़ी।
कार्य करते हुए या कार्य से विश्राम लेकर जैसी भी स्थिति में अच्छे से राधा राधा। अब देखो देखो तो करके देखो, पर मन नहीं लगेगा इसमें, पर यही मन को मारेगा। और मन को आओ जो जिद्दी स्वभाव है ना, उससे भी ज्यादा जिद्दी नाम है। अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है। मनमोहन को सामने खड़ा कर देता है, कैसा नाम है। चौथी बात, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसको मन की निगरानी में लाने की जरूरत है। मन की आंखों से उसे देखना, मन की आंखों से उस पर नजर रखना। मन की आंखों से नजर चूक गई तो वो नाम कितने निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में, नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी है। नाम का निशान तो बन ही जाएगा उसमें बार बार जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण करके राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र तो ओठ बंद करके ही। तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते, तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माला, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। सब 8-9 बजे आश्रम में जाके लेट गए, बैठ गए गुरुजी की समाधि के पीछे एकांत बिल्व वृक्ष, शुरू कर दिया। जो उस समय 11-12 बजे रात तक जाके लेटे, थोड़ी देर लेटे, फिर स्नान करें, फिर ऐसी लगन थोड़ी लगी थी। सुबह 4 बजे रामायण प्रारंभ की, अयोध्या कांड पूरा करके, बाल कांड अयोध्या कांड, ये बड़े कांड है, पूरा करके ही उठे। एक लगन, कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे निरंतर भगवत चिंतन बने। चौथी बात, राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे चतुर सुजान महापुरुष कह रहे किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे उसी राधा 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 बस गुनगुना। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी, तो कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, जो आपको ध्वनि प्रिय लगे, जैसे आपको प्रिय लगे, नाम को ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दे, पकड़ाओ मन को, ये पकड़ लेगा। ऐसा है, ये कई बार देखा है,
कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है और वो फिर गुनगुनाने लगता है, बार बार उसी को दोहराने, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई बात, बार बार पुनरावृत्ति उसी की करता है। अगली बात, आराध्य देव के छवि को समीप रखना। हमने देखा है भक्तों को कि ऐसे गले में जैसे धारण किए, ऐसे ऊपर से देखते हैं, मतलब क्या है, कोई मानो जैसे कोई समय देख रहा हो, ऐसे थोड़ी ऐसे कर लिए, कोई देख नहीं पा रहा क्या, ऐसे ढके हुए ऐसे पास, जिसे अपने आचार्य चरण का आदेश, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, प्रगट प्रिया प्रीतम है, छवि ले ली, उसको बार बार ऐसे देख रहे, श्री चरणों से लेकर के मुकुट तक बार बार देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो ये आ ही रहा अंदर ना कि ये बिहारी जो हैं, चिंतन, नेत्र देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, आंख मूंदा, फिर उसको बसाने की चेष्टा, फिर देखा, फिर बसाने की चेष्टा, फिर देखा, इससे मन अधीन होने, ये उपाय है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हों तो पहले आराध्य देव को साथ अपने लीजिए। और हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, चलो प्रिया प्रीतम साथ में वन विहार के लिए, भावना हुई हमारे साथ प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। अगर भावना परिपक्व होने लगे तो आपको नूपुरों की करधनी की झनकार सुनाई देने लगी, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं। वो कोई असत्य थोड़ी है, वो तो सत्य है, और आपकी भावना सत्य की हो रही, इसलिए अनुभव होगा। कोई भी कार्य, सोहनी लगा रहे हैं, प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, खेल रहे हैं, सोहनी लगा रहे। हमें चाहिए कि अपने आराध्य देव की या गुरुदेव की छवि अपने पास रखो, बार बार उनको देखते रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सच्ची मानिए, हम श्री विग्रह पर तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव पर मनुष्य भावना नहीं हटती। ये हट जाए तो साक्षात तत्व विराजमान है। गुरुदेव साक्षात, वैसे तो सब तत्व स्वरूप ही है, पर जहां से हमने सवाल सुलझाना शुरू किया है, मानी संख्या गुरुदेव पर ब्रह्म, वहीं हम सवाल नहीं सुलझा पा रहे। पर ब्रह्म की एक जगह दृष्टि हो जाए केवल गुरुदेव पर, हम गुरुदेव की छवि विराजमान करके पूछ सकते हैं, प्रभु की छवि विराजमान, क्योंकि डांटेंगे नहीं, वो हमारे मन को रौंदेंगे नहीं। और प्रगट में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तुम क्या हो। फिर वो जो उनका वो अभिमान जो हमारा, वो हमको वहां भगवत भाव नहीं होने देता। ये भी तो ये पहनते हैं, ये भी तो ये ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे। हमारी दृष्टि एक पार्थिव दृष्टि रहती, भागवतिक दृष्टि नहीं हो पाती। हम गुरु को बहुत साधन मानते हैं, साध्य भाव नहीं मान पाते। गुरु वही मंत्र दे दिए, उससे भगवत प्राप्ति होती है, तो बस ठीक है, मंत्र ले लिया, भजन करेंगे, उसमें एक साधन या बहुत एक अच्छा साधक, अच्छा साधु। लेकिन साक्षात जिस आराध्य देव को प्राप्त करना है, वो अपने रहस्य को बताने के लिए, मेरी भाषा में बोलने के लिए, मेरे जैसा व्यक्ति समझ पावे उस गूढ़ रहस्य को, ये ऐसा प्रगट रूप धारण करके हमारे सामने बैठे, हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रभु का रूप या सदगुरुदेव का रूप, उसको बार बार देखना, बार बार, इससे मन अधीन हो जाता है। प्रभु देख रहे हैं ना आपकी चेष्टा, कि आप अपने मन को लगाना चाहते, तो आपके उस अभ्यास से नहीं हुआ, उनकी कृपा कोर से हो गया।